एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब जो शंकु जो बना है वो एक अर्धगोले के ऊपर ऐसा होगा, वो अर्धगोले के ऊपर क्या रखा है, ये शंकु रखा हुआ है। तो कह रहा कि यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, जितना अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है उतना ही किसका वक्रपृष्ठ है, शंकु का, दोनों के वक्रपृष्ठ समान है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात पूछा है। सबसे पहले ये समझ लो कि एक ठोस जो बना है शंकु के आकार का है। एक ठोस किस आकार का है, शंकु के आकार का, ठीक है। और जो ये शंकु है किस पर आरोपित है, अध्यारोपित है, अर्धगोले पर। अर्धगोले पर ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। इस प्रकार का ये ठोस आकृति बनी है, जिसमें उसने कहा कि जितने शंकु की त्रिज्या वो वक्रपृष्ठ है, जितने शंकु का वक्रपृष्ठ है उतना ही वक्रपृष्ठ किसका है, अर्धगोले का। तो हमें पता है कि त्रिज्या तो दोनों की समान होगी, जितनी अर्धगोले की त्रिज्या होगी उतने शंकु की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, यानी अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है। इसकी ऊंचाई h मान लेंगे और इसकी तिरछी ऊंचाई l। तो लिखें, माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h और तिरछी ऊंचाई l, और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार उसने ये बोला कि दोनों के वक्रपृष्ठ समान है, अर्धगोले का और शंकु का। तो प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। पूछा इसने क्या है, वो कह रहा कि अगर ये शंकु और ये अर्धगोला के आकार की एक ऐसी ठोस आकृति बनी हो जिसमें अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात पता करना है, शंकु की त्रिज्या अनुपात ऊंचाई का, इसका अनुपात आपको पता करना है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। तो लिखेंगे 2 पाई r स्क्वायर बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र है पाई आर एल। तो इसमें देखें पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से इसकी एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो 2r बराबर क्या हो गया, l। तो l की वैल्यू आ गई 2r। अब आपको पता है कि इसमें LHR में एक संबंध होता है शंकु के तीनों भुजाओं के बीच में। क्या होता है, l स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो लिखेंगे शंकु की तीनों विमाओं से, शंकु के तीनों विमाओं के संबंध से एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एल की यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2r का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की साइड में लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 3r स्क्वायर बचेगा, एक आर स्क्वायर कम हो जाएगा और बराबर एच स्क्वायर। एच और आर का ही अनुपात ज्ञात करना है, तो एच और आर में ये बन भी गया अब आपका। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लें, दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का
वर्गमूल करने पर। तो आप दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो √3r बराबर कितना हो जाएगा h। तो r और h में अनुपात ज्ञात करना, तो r/h बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, या √3 बटे में आ जाएगा। तो r अनुपात h बराबर क्या हो गया 1/√3। तो त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई में कितना अनुपात है 1/√3 का अनुपात है। ठीक है।